सबको जाना सख्त हो, इतिहास को चुनौती देता है विधाता का, लकीर ही नहीं ज्योतिष का अंक भी बदल जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें आपकी, मैं हूं नीरज शर्मा। अभी मैं मौजूद हूं बिहार के वैशाली जिला के पातेपुर प्रखंड अंतर्गत मूसापुर बाजार में, जहां पे जो है बिहार के शिक्षा मंत्री जी का पुतला दहन होना है। और यहाँ पे जो है काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और विश्व वैदिक धर्म के जो संस्थापक हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो सब यहाँ पे मौजूद हैं। और माननीय शिक्षा मंत्री जो है बिहार के, उनका अब पुतला दहन किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस पे आघात किया है, सनातन धर्म पे आघात किया है, सभी सनातनियों पे आघात किया है। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आप मारिए शिक्षा मंत्री हाय हाय, हमारे बिहार सरकार को यहाँ पर चंद्रशेखर यादव जी जो शिक्षा मंत्री है बिहार के, उनका पुतला दहन किया गया है। क्यों किया गया है? रामचरितमानस पर उनका जो बयान आया है वह बड़ा तुच्छ और मूर्खतापूर्ण हुआ है, इसके कारण उनका पुतला दहन किया गया है। उन्होंने जो मनु स्मृति के बारे में जो बयान दिए हैं उस पर आपका क्या कहना है? उनके पास ज्ञान, ये शिक्षा मंत्री लालू यादव के रीजन में नहीं बन पाए और अभी तेजस्वी के रीजन में बन गए हैं, लेकिन उनको इसका थोड़ा सा भी ज्ञान नाम का चीज़ नहीं है। अगर थोड़ा सा भी ज्ञान होता तो एक वाक्य का अनेक अर्थ होता है। बिहार के विभिन्न यूनिवर्सिटी में जो है रामचरितमानस का पाठ करवाया जाता है, पढ़ाया जाता है, उस पर आपका क्या कहना है? वो तो है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमन सुमन नर उतर ही पारा। भगवान का नाम लेकर के लोग भवसागर से पार होते हैं और उनके प्रति, सनातनियों के प्रति वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं। इसके लिए उनका पुतला दहन करने का जो शिक्षा मंत्री हैं, जो बुद्धिहीन शिक्षा मंत्री है, उनके पास शिक्षा नाम का चीज़ नहीं है। वो नालंदा विश्वविद्यालय में जाके विद्यार्थी के पास कैसा ज्ञान देते हैं। अगर आपके पास उनका कोई कॉलेज का प्रोफेसर भी है, उनका रामचरितमानस मनु स्मृति के बारे में आधा अधूरा चौपाई बोलते हैं, वो पूरा चौपाई बोलते नहीं, उसका मीनिंग जो होता है अर्थ वो भी गलत निकालते हैं। उन्हीं के खिलाफ हम लोगों ने, सारा सनातनियों ने, उनका भी पुतला हम लोग दहन किए। रामचरितमानस जैसे महाकाव्य पर उनका जो वक्तव्य था वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था और निंदनीय था। उसको हम कई शब्दों में भर्त्सना करते हैं और मांग करते हैं कि वो अपने पद से इस्तीफा दे, क्योंकि शिक्षा मंत्री समाज में शिक्षा के द्वारा जो है जागरूक फैलाने का काम करते हैं, लेकिन वो ऐसे शिक्षा मंत्री, उनको हम शिक्षा मंत्री ना करके अगर अशिक्षा मंत्री कहें तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। वो बिहार वो एक वो प्रोफेसर रह चुके हैं, उसके बाद शिक्षा मंत्री बने हैं। अरे लगता है कि वो प्रोफेसर चरवाहा विद्यालय के प्रोडक्ट हैं, ठीक है। वैसे कहाँ पर वो शिक्षा लिए हैं, उनमें उनके माता पिता ने क्या संस्कार दिया कि इस प्रकार से वो आज जिस प्रकार से रामायण काल में जब महात्मा लोग जो है से अपना जग अनुष्ठान जब करते थे तो राक्षसों के द्वारा उसको जन अनुष्ठान को जो है से विध्वंस करने का काम किया जाता था। आज वही राम जैसे चरित्रवान, राम जैसे जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने निषाद राज को बाल्यावस्था में जो है से गले लगाया था और उनसे वो दोस्ती किए थे, सेवड़ी के जूठा बैर खाए थे, और गिद्धराज माने भालू और बंदर को लेकर करके उन्होंने रावण से युद्ध किया था। तो राम जैसे चरित्रवान जिन्होंने अपने पिता के आज्ञा के लिए अपना जो है से राज को छोड़ करके वन को गमन कर गए थे, ऐसे राम पर जो कथा लिखा गया और राम के चरित्र के बारे में दर्शाया गया रामचरितमानस में, उस पर अगर कुठाराघात होगा तो इस धरती पर कुछ बचने उचने वाला नहीं है। राम वो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। तो राम को तो मानना ही होगा। भारत में है तो राम के बिना काम चलने वाला नहीं है। क्या कार्यक्रम था यहाँ पे? ये आज जो है हम लोग विश्व वैदिक धर्म संघ के द्वारा आज मूसापुर चौक पे इकट्ठा हुए और हम लोगों ने विगत कई दिनों से जो शिक्षा मंत्री के द्वारा दिए गए विवादित बयान का हम लोग
बार बार अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बार बार उनको सलाह दे रहे थे कि आप अपना बयान को वापस लें, लेकिन कई दिन निकल गया और कल हम लोगों ने देखा कि हमारे जो उप मुख्यमंत्री है वो भी उनका साथ दे रहे थे। तब हम लोगों को लगा कि नहीं, अब हम लोगों को रोड पर उतरना पड़ेगा और कड़े शब्दों में नाराज़गी जताते हुए अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना होगा कि समस्त सनातनियों के ऊपर शिक्षा मंत्री के द्वारा कुठाराघात किया गया है और समस्त सनातनी बहुत क्षुब्ध है और अपने ग्रंथ के रक्षा के लिए, अपने धर्म के रक्षा के लिए समस्त सनातनी, मैं ये कहूँ कि केवल साधु संत महात्मा आचार्य विद्वान नहीं, बल्कि जो हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले समस्त सनातन धर्मावलंबी आज इस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं कि अब जब तक शिक्षा मंत्री अपने बयान को वापस न ले, क्षमा न मांगे और अपने पद से इस्तीफा न दे, तब तक यह युद्ध समझिए शंखनाद ऐसा किया गया है कि अब पूरे बिहार के गली गली में हम लोग जन आंदोलन करेंगे और साथ में ऐसे कोई भी नेता जो हमारे धर्म के प्रति, हमारे ग्रंथ के प्रति किसी तरह का आलोचना करेंगे तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। आज इसी चौक से हम लोगों ने मंत्री जी का पुतला दहन किया और साफ शब्दों में हमने बिहार सरकार से मांग किया है कि अपने मंत्री जी का के ऊपर कार्रवाई करे, इस्तीफा वापस करे, माफ़ी मंगवाएं और साथ में उनको पद से च्युत किया जाए। जैसा कि वो शिक्षा मंत्री है, पूर्व वो एक प्रोफेसर भी है और बिहार के कई यूनिवर्सिटी में जो है रामचरितमानस का पाठ कराया जाता है, पढ़ाया भी जाता है, उसके बावजूद भी उनका इस प्रकार का बयान है, उस पर आपका क्या तर्क है? यही मैं बहुत मुझे चिंता है इस बात से। इससे पहले आप लोगों ने कभी मुझे नहीं देखा होगा कि विश्व वैदिक धर्म संघ कभी ये राजनीतिक ध्रुवीकरण के चक्कर में कभी सड़क पर उतरता है, लेकिन आज जो हम लोग चिंतित है इसी बात को लेकर के कि बिहार का कोई दूसरे विभाग का मंत्री नहीं, जो शिक्षा मंत्री, जिस शिक्षा का बिहार का एक पहचान होता है कि बिहार में शिक्षा है, और वहाँ का शिक्षा मंत्री अगर ऐसा मूर्खों की तरह बयानबाजी करे और कहाँ पे, तो एक विश्वविद्यालय में 15वें दीक्षांत समारोह के अंतर्गत ऐसा बयान निकले जिसमें रामचरितमानस को लेकर के, मनुस्मृति को लेकर के अगर ऐसा घिनौना बयान दिया गया उनके द्वारा, तो इससे बिहार प्रांत का नाक कटा है। समस्त सनातनियों का जो है मन क्षुब्ध है, हम लोगों का मनोबल डाउन हो गया कि हमारा कैसा बिहार सरकार है और बिहार सरकार का कैसा मंत्री है कि जिसको गर्व करना चाहिए अपने ग्रंथ के ऊपर। ऐसा तो नहीं वो हाईलाइट होने के लिए इस प्रकार का बयानबाजी कर रहे हैं? नहीं, तो मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं कहूँगा, लेकिन मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूँ कि यह मुस्लिम वोट बैंक को लेने के लिए, छोटे दलित, महादलित, अति पिछड़ों का वोट लेने के लिए ये ऐसा गेम खेले कि जिससे इनको पूरी उसका वोट बैंक मिले, और वोट बैंक लेने के चलते आज इन्होंने समस्त सनातनियों के मुंह पर तमाचा मारा है, रामचरितमानस का अपमान किया है, हमारे ग्रंथ का अपमान किया है, और यह सहन करने योग्य नहीं है। इसलिए आज विश्व वैदिक धर्म संघ खुले चुनौती के साथ मुसापुर चौक से इस जब तक मंत्री जी अपना बयान को वापस नहीं लेंगे, बिहार सरकार उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। मैं अगर उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो और वो माफी ना मांगे तो फिर विश्व वैदिक धर्म का अगला कदम क्या होगा? धर्म संघ पूरे देश के साधु संतों का आह्वान करता है आज इस चैनल के माध्यम से, इस जगह के माध्यम से, कि पूरे साधु संत अपने धर्म के रक्षा के लिए, अपने ग्रंथ के रक्षा के लिए ऐसे विधर्मियों के खिलाफ अपनी आवाज को उठाए। कोई डरे नहीं, जीवन में मृत्यु एक बार होता है किसी का, तो फिर डरना किस बात का? हर कोई अपने आईडी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से, जितने कथावाचक साधु संत महात्मा सभी लोग ऐसे लोगों का विरोध करें और इनको इस लायक नहीं छोड़ा जाए कि ये सांसद भवन के या विधानसभा के परिसर में जाने लायक रहे। इनके अस्मिता को मिटा देना है। साधु महात्मा उनकी जुहिया और गर्दन काटने की बात कर रहे हैं, ये कहाँ तक सत्य है? इस बात पे मैं नहीं कहना चाहता हूँ। मैं जीवा क्यों काटूं, क्योंकि वो भी हमारे परिवार के ही सदस्य है। मेरा परिवार का कोई एक सदस्य किसी कारणवश उसका मन विक्षुब्ध हो जाए तो उसको हम मार नहीं देते हैं और ऐसा कोई उनको दंड नहीं देंगे, लेकिन दंड उनको दिया जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री जी को माफ पूरा समस्त सनातनी तब करेगा कि वो अपने पद से इस्तीफा दें और उसके बाद कभी जीवन में हमारे ग्रंथ के बारे में, हमारे धर्म के बारे में कहीं किसी तरह का चर्चा न करें। तब जाकर के हम लोगों का यह मिशन पूरा होगा, नहीं तो यह आंदोलन लगातार चलते रहेगा।
ये आंदोलन रुकने वाला है नहीं। यहाँ से भी हम लोग पूरे मंत्री हाय हाय आपका परिचय देना मैं चाहेंगे? विश्व वैदिक धर्म संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष यज्ञाधीन आचार्य चंद्रशेखर ठाकुर, राम जानकी मंदिर, मोहिउद्दीन नगर, समस्तीपुर, बिहार, और मेरा संगठन का मुख्यालय पटना सिटी।